नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन, और यह सत्ता परिवर्तन नहीं, एक तरीके का दिल्ली का परिवर्तन है। दिल्ली अब बदल रही है, लगातार बदल रही है। आप लोग देख रहे होंगे, हम आपको लगातार दिल्ली के बदलाव को दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव देखिए, शाहीन बाग में जब बहुत लंबा प्रदर्शन चला था, धरना चला था, ये तो आपने देखा ही होगा। पूरी दिल्ली एक तरीके से एक इलाके के अंदर कैद जैसी कर ली। लेकिन उस वक्त एक नारा बहुत ज्यादा बुलंद किया गया था असुद्दीन ओवैसी द्वारा और दूसरे उनके जो पार्टी के लोग थे उनके द्वारा, कहीं भी जाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब वक्त का चक्र चला और अब वही लोग कागज लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पहुंच गए। जी हां, हम इस पूरी जो पृष्ठभूमि है इसके आगे की आपको खबर बताते हैं। दरअसल है क्या, आजकल दिल्ली के अंदर डिमोलेशन ड्राइव चल रहा है, यानी कि सभी उन अवैध झुग्गियों को, मकानों को, उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है जो लोगों ने गलत तरीके से गलत जगहों पर दूसरों की जमीन पर बना लिया था। यानी कि दिल्ली में पूरे 10 साल, हालांकि उससे पहले कांग्रेस के शासनकाल से ये शुरू हुई थी कार्रवाई, और कांग्रेस के कई बड़े एमएलए इसमें शामिल थे। बड़े बड़े, आपने बड़ा पैसा उन्होंने कमाया। इसके बाद आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के कई खासम खास एमएलए इसमें शामिल थे, जिन्होंने यमुना की जमीन पर, यानी कि जो यमुना खादर वाला जो इलाका है, वो हम आपको यहां पर ये बता देते हैं, वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अंडर में आता है, जो यमुना की जमीन है। लेकिन ओखला, ओखला के बाद बाटला हाउस, जैतून चौक, शाहीन बाग, अब्दुल फजल इनक्लेव, तैमूर नगर, ये सारे इलाके अवैध रूप से बसा लिए गए थे। अब इनमें अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर जब बुलडोजर चल रहा है तो बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। और उसी तकलीफ को लेकर एक साहब है एआईएमआईएम के, जो यहां पर दिल्ली के अंदर देखते हैं, डॉक्टर शोएब जमाई। आपने कई बार इनको टीवी चैनल की डिबेट में बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखा होगा। लेकिन बातें आखिर वो टीवी चैनलों पर होती हैं, जब धरातल पर आती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये बातें करते हुए आज जब तैमूर नगर, बटला हाउस, ओखला, जैतून चौक, शाहीन बाग, अब्दुल फजल इनक्लेव, इनमें जब डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है, उन झुग्गियों को, उन मकानों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर लगातार इनको ध्वस्त कर रहा है, तो ये घबरा गए। और आज यही लोग, वही जो शाहीन बाग में कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, पेपर नहीं दिखाएंगे, आज वो पेपर लेके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पहुंच गए और रेखा गुप्ता को पेपर दिखाने के लिए तैयार थे। जी हमारे पेपर देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, ये पूरा का पूरा इलाका, एक समय पे जो दबंग टाइप के लोग थे वहां पर, उन्होंने बड़े मोटे मोटे पैसे खाकर गलत तरीके से गलत लोगों को बसा दिया। आप अगर कभी बटला हाउस इलाके के अंदर जाए तो वहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठिए छिपे हुए हैं, सबसे ज्यादा। और इन अवैध घुसपैठियों के छिपने की वो सबसे माकूल जगह है। लेकिन ये आखिर छिप कैसे रखे हैं? उन्हीं जगहों पर जहां पर अवैध कब्जे करके मकान, दुकान सब खड़ा कर लिया गया, उनमें छिपे हुए लगातार और आराम से रहते आ रहे थे। परंतु अब जब उस जगह का आकलन कर उनको तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, तो वही लोग अपने पेपर लेकर पहुंच गए। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, जो ये कहते जी हम तो 35 साल से 40 साल से रह रहे थे। कानून कहता है अगर 40 साल से आप गलत काम कर रहे थे तो गलत ही काम करते रहोगे क्या? कहीं तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा ना। अगर 40 साल से आप कोई गलत काम कर रहे थे तो गलत ही करते रहोगे, अब कानून के दायरे में नहीं आओगे। और जब हाई कोर्ट इनको कानून के दायरे में लाता है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब इनको फटकार लगा के कहता है जाइए, गलत जगह पर आपको हटाना पड़ेगा,
तो फिर ये हाई कोर्ट भाग कर आते हैं, और जब फिर हाई कोर्ट कार्रवाई करता है तो ये भागकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पहुंच जाते हैं। अब आप सोचिए, रेखा गुप्ता अगर इनसे उन जगहों को खाली कराने की बात करती हैं, उन जगहों को खाली कराती हैं, तो आखिर फिर इनका कैसा वहां पर रहना हुआ? क्योंकि रेखा गुप्ता तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तामील कर रही हैं, उनका अपना तो कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। अगर हाई कोर्ट रेखा गुप्ता को कहेगा कि भाई देखो ये जो कॉलोनी है ये अवैध बनी हुई है और आप इसको 24 घंटे में हटाकर हमें बताइए, तो रेखा गुप्ता की, दिल्ली की मुख्यमंत्री की इतनी बिसात है कि वो नहीं करेंगे हाई कोर्ट की आदेश की तामील? अवहेलना करके तो दिखाए कोई भी मुख्यमंत्री हो। लेकिन अब इनको एक आशा की किरण वहां से दिखाई दे रही है, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अवैध घुसपैठियों को बसाकर, जो कांग्रेस के शासनकाल की विरासत में केजरीवाल को मिला था, केजरीवाल ने उस विरासत को बढ़ाकर, उस जहर को बढ़ाकर 1000 गुना आगे कर दिया और अपने वोट बैंक में तब्दील कर लिया। वो अरविंद केजरीवाल 10 सालों तक मौज काटता रहा, मलाई काटता रहा पूरी दिल्ली के अंदर इस तरीके के अवैध घुसपैठियों को बसाकर। इसके अलावा जो दिल्ली के मूल निवासी थे, उनका खाना पानी, चावल दाल आटा, उनकी सुविधाएं, उनका पैसा, उनकी पेंशन सब इन लोगों में बांट दिया। कोरोना काल के अंदर भी इन्हीं लोगों के पेट में चला गया सब कुछ, और जो बचा कुचा था वो अरविंद केजरीवाल खा गए। तो अब इनको हटाना सरकारों का कर्तव्य बनता है, और सरकार वही काम कर रही है, और सरकार अपने मन से नहीं कर रही है। देखिए, इसमें सरकारों को भी बदनाम किया जाता है। सरकार अपने मन से कोई बुलडोजर नहीं चला रही है। जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डंडा होगा तो किसी सरकार की कोई हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि अवहेलना कर दे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। तो वही काम हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी उस मामले को जिस तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सचमुच शर्मसार करने वाला है। और दिल्ली के मूल निवासियों को यह बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि ऐसे लोगों को, अगर आपको अपने आप को बचाना है तो ऐसे लोगों को नेस्तनाबूत होने देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में दिल्ली को केजरीवाल एंड कंपनी ने बंधक बना लिया था, और इस बंधक बनाने के दौरान अपनी मनमर्जी से अपने लिए शाही महल तैयार करा लिया गया। उस शीश महल में आराम से मौज काट रहा था वो बौना जादूगर, और इस बौने जादूगर को भगाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़े होंगे सोचिए। हर माल फ्री में बांट रहा था, अभी फिर निकलेगा हर माल फ्री में बांटेगा। तो ये जो तिलस्म है ये अब दिल्ली से टूट चुका है। दिल्ली के खजाने को लूटकर ये भाग चुके हैं पंजाब में, लेकिन अब दिल्ली बदल रही है, और दिल्ली में लगातार इतने काम हो रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 साल में दिल्ली एकदम बदल जाएगी। तो सोचिए, बुलडोजर से कैसा डरना, जब इनके अवैध रूप से बनाए गए घरों पर बुलडोजर चलता है तो दिल्ली के लोगों की जमीन खाली होती है। यानी कि दिल्ली का जो मूल निवासी था, जिसके अधिकार को केजरीवाल एंड कंपनी ने और कांग्रेस ने मार रखा था, वो अगर अब मिल रहा है तो फिर दर्द कैसा। आप सोचिए किस तरीके से अवैध रूप से बसाए गए लोगों से अब दिल्ली को खाली कराया जा रहा है। जो दिल्ली बांग्लादेश का कोई घटिया सा शहर बना दिया गया था, उसको हाईटेक दिल्ली में तब्दील किया जा रहा है। कुछ लोगों को दर्द होना लाजमी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।